हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति जायसवाल और मैं आपको आज बताने जा रही हूँ एक टॉपिक जो कि बीएससी सेकेंड ईयर का है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होता है? तो अब हम यहाँ पर मैं बता दूँ कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होता है। यहाँ पर हम लिगेंड के बारे में जानेंगे, केंद्रीय धातु आयन के बारे में जानेंगे, है ना। केंद्रीय धातु आयन क्या होता है? यहाँ पर केंद्रीय धातु आयन मतलब एक ऐसा मेटल आयन जो कैसा होगा, जिसमें आंशिक भरे डी ऑर्बिटल की उपस्थिति होगी। आंशिक भरे डी ऑर्बिटल की उपस्थिति होगी, या तो ये रिक्त होगा या तो फिर आंशिक भरे डी ऑर्बिटल की उपस्थिति होगी। ठीक। और लिगेंड लिगेंड वो होता है जिसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, मतलब लिगेंड वो होता है ऐसे उदासीन अणु या आयन मतलब धनायन या ऋणायन जो केंद्रीय धातु आयन को अपना इलेक्ट्रॉन दान देते हैं। जैसे कि मान लो इसके पास हमने कहा कि ये रिक्त ऑर्बिटल होगा, है ना, वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, और लिगेंड के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या करता है, लिगेंड मेटल आयन को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। ठीक है, तो ये जो डोनेट करता है वो होता है लिगेंड कहलाता है। और जो अपना जिसके पास रिक्त ऑर्बिटल होता है, मतलब जो लिगेंड से दान में लेता है, वो मेटल आयन होता है। मतलब इसे हम इलेक्ट्रॉन ग्राही कह सकते हैं और इसे हम इलेक्ट्रॉन दाता कह सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में लिगेंड और मेटल धातु आयन। अब इसका कॉम्प्लेक्स बनता है। कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, पहले लिगेंड के बारे में डिटेल स्टडी जान लेते हैं कि लिगेंड होता क्या है। तो यहाँ पर लिगेंड एक होता है एक दंती लिगेंड। एक दंती लिगेंड मतलब मोनोडेंटेड लिगेंड। ठीक। अब एक दंती लिगेंड से क्या समझ में आ रहा है? एक दंती लिगेंड से मतलब कि जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसे हम मोनोडेंटेड लिगेंड या एक दंती लिगेंड कहते हैं। मतलब जो एक सिरे से डोनेट करता है या एक सिरे से बॉन्ड बनाता है मेटल आयन से, उसे हम एक दंती लिगेंड कहते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं क्लोरीन। क्लोरीन के पास कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 7, 6, और ये 2, 4, 2, 6, 7, इस तरह से ये अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है ना। क्लोरीन हो गया अपने पास, ब्रोमीन हो गया, SCN हो गया, है ना। यहाँ पर सल्फर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। नाइट्रोजन NCS, है ना। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। H2O, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये डोनेट करता है। NH3, मतलब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे बचा है? हम जानते हैं नाइट्रोजन के पास कितना होता है, 5 होता है इलेक्ट्रॉन, है ना। तो 3 तो ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया है, ये 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा है अभी इसके पास। तो यही एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, मेटल आयन को डोनेट कर देता है और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो ये होता है मोनोडेंटेड लिगेंड। सेकंड होता है द्विदंती लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड। अब इससे क्या समझ आ रहा है, जो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे डोनेट करेंगे? जैसे कि हम मान लो ऑक्सलेट, है ना, C2O4। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, C O O। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, है ना, ऐसा लिखा जा सकता है ना। कार्बन की वैलेंसी तो कंप्लीट है यहाँ पर, है ना। तो अब यहाँ क्या करेगा, ये जो है ये ऑक्सीजन एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और यहाँ से ऑक्सीजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, उसी तरह से EN का फुल फॉर्म होता है एथिलीन डाईएमीन, जिसे हम इस तरह से, इसका फॉर्मूला होता है NH2 CH2 CH2 NH2। तो अब देखिए यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहाँ से नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्यों डोनेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कार्बन की जो वैलेंसी है वो कंप्लीट है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना।
तो दो तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक बॉन्ड यहाँ से एक बॉन्ड यहाँ से, तो ये दोनों कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है। लेकिन यहाँ पर दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसके पास अभी भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन से इधर मेटल आयन को डोनेट करेगा और एक इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन से। इस तरह से ये दो सिरे से अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। ठीक है, इसी तरह से हम एक देखते हैं, इसी तरह से हम यहाँ पर देखते हैं बहुदंती लिगेंड। बहुदंती लिगेंड मतलब अब मान लो कि जो बहुत सारे साइड से डोनेट करता होगा इलेक्ट्रॉन, सपोज मान लो कि यहाँ पर 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, तो 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करता है, ईडीटीए। ईडीटीए का फुल फॉर्म होता है एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट आयन। ठीक, अब इसका हमको स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा कि ये एथिलीन डाईएमीन होता क्या है, ईडीटीए होता क्या है। तो अभी हमने पढ़ा था EN का फॉर्मूला, EN का फॉर्मूला होता है NH2 CH2 CH2 NH2, है ना, ये होता है, ये दो साइड से डोनेट करता है। ठीक है, ये एरो ये बता रहा है कि इस साइड से ये अपने मेटल आयन से ये जुड़ेगा। ठीक है, तो उसी तरह से अब EDTA का बनाते हैं। तो सबसे पहले अब इस EDTA का स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं यहाँ से दो हाइड्रोजन और यहाँ से दो हाइड्रोजन को निकाल देती हूँ, मतलब याद रखने का टेक्निक बता रही हूँ, है ना, EDTA के स्ट्रक्चर का। तो क्या कर रही हूँ मैं, बस सब सेम रहेगा, बस यहाँ से नाइट्रोजन से दो हाइड्रोजन को रिमूव कर दो और यहाँ इस नाइट्रोजन से दो हाइड्रोजन को रिमूव कर दो। तो बाकी सब चीज़ को लिख लो, N CH2 N। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इस हाइड्रोजन को हटाकर हमको यहाँ पर जोड़ना है CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस, और इसी तरह से यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन को रिमूव करके हटा के CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस, इस तरह से जुड़ जाएगा। ठीक, मतलब अब ये क्या बन गया, एथिलीन डाईएमीन 4 है ये, टेट्रा एसीटेट आयन। ठीक, इस तरह से होगा ये। अब यहाँ पर देख लो किस किस साइड से जुड़ेगा ये, यहाँ पर भी ये 3 बॉन्ड बनाया है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 3 बॉन्ड बनाया है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से यहाँ पर भी ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इस तरफ भी ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो ये 4 साइड हो गया, ये 5 और ये 6, मतलब कितने साइड से जुड़ा है ये, 1 2 3 4 5 और ये 6 साइड से जुड़ा है। ठीक, तो इस तरह से ये 6 साइड से जुड़ता है, जिसे हम बहुदंती लिगेंड कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसका हमको मान लो कि स्ट्रक्चर बनाना है, अब इसका कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो जनरली कॉम्प्लेक्स बनता कैसे है यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर बताती हूँ कि उपसंयोजक यौगिक, उपसंयोजक यौगिक हमको बनाना कैसे है। ठीक है, ये लिगेंड के बारे में हमने जान लिया, मेटल आयन के बारे में जान लिया। लिगेंड मतलब जो जिसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और मेटल का मतलब, लिगेंड मतलब जिसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और मेटल का मतलब जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा। अगर इसके पास खाली होगा तभी तो ये इससे लेगा, है ना, अगर इसके पास फुल डी ऑर्बिटल होता तो ये इससे नहीं ले पाता। और जब ये आपस में इस तरह से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कि उपसंयोजक यौगिक बनता कैसे है। तो जनरली ये इस तरह के फॉर्म में लिखा होता है, ये ब्रैकेट, यहाँ पर मान लो सपोज कोई मेटल आयन होता है। ठीक है, और ये लिगेंड इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब इस लिगेंड में मान लो कि 6 लिगेंड जुड़ा हुआ है। ठीक, इस तरह से, और इसके ऊपर प्लस माइनस या कोई ज़ीरो चार्ज लगा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर, और इसके बाहर भी मान लो सपोज कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मान लो कि हम पोटेशियम FeCN6 इस तरह का कुछ लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखो, अब हम क्या बोलेंगे, इसको हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर बोलेंगे, जिसकी हमको स्टडी करनी है। कोऑर्डिनेशन स्पेयर मतलब उपसंयोजक गोला, है ना, मतलब इसी के बारे में हमको यहाँ पर स्टडी करना है कि लिगेंड क्या होता है, मेटल आयन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ये सब के बारे में हम देखेंगे। ये साइनाइड है। ओके, और ये जो है ये ब्रैकेट के बाहर है, इसे हम, इस पोटेशियम आयन को हम आयनिक स्पेयर कहते हैं, आयनिक गोला। ठीक है, ये हो गया कोऑर्डिनेशन स्पेयर, और ब्रैकेट के बाहर वाला आयनिक स्पेयर, और यहाँ पर जो प्लस माइनस ज़ीरो होता है इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर।
ओके सॉरी, ये हमारा कोई चार्ज या आयन को बताएगा, ठीक है। और ये जो 6 दिख रहा है हमको यहाँ पर, ये जो 6 दिख रहा है, ये क्या है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। ये साइनाइड है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या हो जाता है, क्या कहलाता है, अब जो किसी मेटल आयन से कितने नंबर ऑफ लिगेंड जुड़े हैं उसकी संख्या को हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। मतलब इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है, ठीक है। ये है हमारा लिगेंड साइनाइड और ये है हमारा मेटल आयन। ओके, इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और जनरली ये जो लिगेंड है वो 4 भी हो सकता है और 6 भी जुड़ सकता है, और ये हमारा आयन को रिप्रेजेंट करेगा, प्लस माइनस और 0। ओके, इस तरह से। जैसे कि अब कोऑर्डिनेशन नंबर को समझ लेते हैं। उपसंयोजक संख्या, उप सहसंयोजक संख्या क्या होता है, जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ये तो अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा कि किसी मेटल आयन से जितने नंबर ऑफ लिगेंड जुड़े हैं, मान लो कि यहाँ पर 4 लिगेंड जुड़े हैं, तो वही क्या कहलाता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, PtCl6, है ना, इस तरह का कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं मेटल आयन के साथ। ये प्लेटिनम मेटल आयन है, क्लोरीन लिगेंड है, यहाँ पर 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो ये क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। उसी तरह से मान लो कि यहाँ पर COEDTA है ना, COEDTA, तो अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। अभी देखो हमने यहाँ पर क्या बताया था, 6 साइड से जुड़ेगा ये, है ना, 6 साइड से जुड़ेगा, रहेगा तो ये एक COEDTA, यहाँ पर 1 ही मॉलिक्यूल रहेगा, लेकिन ये 6 साइड से जुड़ता है, इसलिए हम इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर हम बना के देख लेते हैं कि कैसे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, कैसे ये स्ट्रक्चर बनाएगा। देखो CO है यहाँ पर, है ना। अब हमने कहा कि ये 6 साइड से जुड़ेगा, तो ये पहले 6 एरो मैं दे देती हूँ यहाँ पर, ठीक। अब हमने पहले यहाँ पर एन ऐसा लिखा था, फॉर्मूला क्या था, N CH2 N CH2 COO CH2 COO, इस तरह से था। अब ये 6 साइड से जुड़ रहा था, किसकी साइड से, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, है ना, इस तरह से जुड़ रहा था 6 साइड से। तो अब यहाँ पर मैंने पहले इसको 6 तरह से, अब इसको 6 साइड से, इसमें एक ही रहेगा ये, है ना, ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है COEDTA, ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, ठीक। अब पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, CH2 N CH2 ये मैंने बना लिया। अब देखो इस N के साथ एक तो CH2 जुड़ा है, हमने जोड़ लिया, इस N के साथ 2 CH2 COO भी जुड़ा हुआ है ना। तो अब इसको कैसे करोगे, यहाँ पर बनाओगे, ये CH2 COO, ठीक, ये एक हुआ, अभी भी एक हमको जोड़ना बचा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस कैन से ये मैंने CH2 लिखा, और इस ऑक्सीजन से देखो यहाँ पर ये ऑक्सीजन जो है वो एक बॉन्ड बना रहा है ना, तो ये हो जाएगा हमारा COOC। और यहाँ पर भी ये वाला ऑक्सीजन भी एक बॉन्ड बना रहा है मेटल आयन के साथ, तो ये वाले बॉन्ड को हम लोग इसके साथ जोड़ देते हैं। अब देखो ये एक स्ट्रक्चर इधर का कंप्लीट हो गया, ये नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन के साथ CH2 जुड़ा है, ये हमने CH2 जोड़ दिया है। इस नाइट्रोजन के साथ 2 CH2 COO जुड़ा था, और इसके दोनों ऑक्सीजन एक मेटल आयन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये CH2 COO एक बॉन्ड बनाया, मतलब ऑक्सीजन इसका बॉन्ड बनाया, उसी तरह से इसका एक और CH2 COO एक बॉन्ड बनाया, कंप्लीट हो गया। मतलब ये वाले नाइट्रोजन से 3 बॉन्ड बन रहा था, ठीक, एक नाइट्रोजन के थ्रू, 2 ऑक्सीजन के थ्रू। सिमिलरली इधर भी ये वाले नाइट्रोजन के साथ भी सेम काम करना है, ये CH2 COO ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन गया, उसी तरह से एक और CH2 निकालो यहाँ पर, COO, ठीक। तो इस तरह से हमको ये 6 जोड़ना है। ये था हमारा कॉम्प्लेक्स जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। ओके, इस तरह से इसका डायग्राम बनाना है। अब हम यहाँ पर
देखते हैं। ओके, तो अब हमने यहाँ पर क्या क्या देखा कि जो मेटल आयन है वो लिगेंड क्या होता है, मेटल आयन लिगेंड क्या होता है, लिगेंड टाइप्स क्या क्या होते हैं, एक दंती लिगेंड, द्विदंती लिगेंड, बहुदंती लिगेंड, उपसंयोजक यौगिक क्या होता है, उपसंयोजक यौगिक के बाद हमने देखा उपसंयोजक संख्या क्या होता है और उसे जोड़ते कैसे हैं कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, और हाँ यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जैसे हम लोग को मान लो कि कोई एक और एग्जांपल दे CONH3 का, मान लो दे दिया है FeCN6, इसका कॉम्प्लेक्स बनाना है तो ये जनरली बनेगा ऑक्टाहेड्रल के फॉर्म में। ये Fe है, इसके साथ ये 6 जुड़ जाएगा साइनाइड NC, ये इस तरह से। ठीक, यहाँ पर कोई भी आवेश इस पर लगा होगा। ठीक है, चार्ज। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।